जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम रोग के प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 7वें भाव के ग्रह के बारे में बात की थी कि 7वें भाव में जो ग्रह स्थित होंगे उससे रोग को कैसे देखेंगे। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली में दशम भाव को कैसे देखा जाता है, उससे क्या देखा जाता है। रोग कुंडली का जो दशम भाव बनेगा प्रश्न कुंडली का, उससे हम देखेंगे रोगी को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले भाव से हम डॉक्टर को देखते हैं, चौथे भाव से दवाई को, 7वें भाव से रोग को और 10वें भाव से रोगी को। तो रोगी की पोजीशन देखी जाती है यहाँ पर 10वां भाव में यदि शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की राशि हो। शुभ ग्रह कौन कौन से हुए? चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु, और इनकी राशि हुई कर्क, मिथुन, कन्या, वृष, तुला, धनु और मीन। या तो ये शुभ ग्रह यहाँ पर स्थित हो या शुभ ग्रह की राशि हो इनमें, और या 10वां भाव और दशमेश, 10वें भाव और दशमेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति हो। दृष्टि संबंध भी हो सकता है, युति संबंध भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति है तो जो रोगी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 10वें भाव से हम रोगी को देखते हैं, वो सहयोग करेगा अपने बीमार होने में, सहयोग करेगा ठीक होने के लिए। कि वो बीमार है तो वो डॉक्टर की मदद करेगा, सहयोग करेगा, डॉक्टर उसको जैसे बोलेगा वैसे वो करेगा, परहेज करेगा और समय पर दवाई लेगा, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, दशम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की राशि हो या दशम भाव और दशमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या युति के साथ हो, तो ऐसे में रोगी सहयोग करता है, वह शीघ्र ठीक हो जाता है। यह तो स्थिति हुई रोगी के सहयोग करने की। दूसरी स्थिति क्या है? वह सहयोग कब नहीं करेगा? जब वहां पर पाप प्रभाव होगा, दशम भाव पर पाप प्रभाव होगा तो वह सहयोग नहीं करेगा। खान पान में संयम नहीं करेगा, अपने असंयम की वजह से, अपनी वजह से वो रोग को बढ़ा लेगा, परहेज नहीं करेगा, समय पर दवाई नहीं लेगा, डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो अपनी वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से, अपने आलस की वजह से बीमारी को वो बढ़ा लेगा। तो ये हमें समझना है दशम भाव को देखकर कि वो पाप प्रभाव में है, वहां पाप ग्रह तो नहीं है। ऐसी स्थिति देखने से हमें पता लगेगा कि रोगी सहयोग करेगा या नहीं करेगा। पाप प्रभाव में है तो सहयोग नहीं करेगा, शुभ प्रभाव में है तो सहयोग करेगा। अगली स्थिति देखते हैं इसमें, यदि सब राशि का ग्रह बैठ जाए दशम भाव में या शुभ ग्रह बैठ जाए, दशम भाव में सब राशि का ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह बैठ जाए, तब भी रोगी अपना डॉक्टर से कोऑपरेट करेगा और उस ठीक होने की उसको चाहत होगी और वह शीघ्र ठीक हो जाएगा। रेगुलर अपनी दवाई लेगा जिससे कि वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा लग्नेश और 10वें भाव के स्वामी की मित्रता देखी जाती है। यदि वे आपस में मित्र हैं, यदि वे आपस में मित्र हैं, तब भी जातक कोऑपरेट करेगा, दवाई टाइम पर लेगा और सहयोग करेगा, संयम से चलेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। लग्नेश और दशमेश की मित्रता कैसे देखेंगे? यदि हमारा वृष राशि का लगन होगा तो दशमेश और लग्नेश की मित्रता होगी। यदि कर्क राशि का लगन होगा तब भी लग्नेश और दशमेश की मित्रता होगी। इस प्रकार हमें बाकी राशियों का भी समझ लेना है। अगर लग्नेश और दशमेश की आपस में मित्रता है तो जातक जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर शत्रुता है किसी कारणवश, दूसरी जो कुंडली बनेगी जिनमें मित्र नहीं है, लग्नेश और दशमेश आपस में मित्र नहीं है, तो वहां जो रोगी होगा वो कोऑपरेट नहीं करेगा, समय पर दवाई नहीं लेगा, रोग को बढ़ा लेगा, बदप्रेजी करेगा। इस प्रकार की समस्या उसके साथ आने लग जाएंगी। या हम ये भी देख सकते हैं लग्नेश और दशमेश का दृष्टि संबंध हो जाए या युति संबंध हो जाए, ऐसी स्थिति में भी जातक कोऑपरेट करता है और वह जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा यदि 10वां भाव हमारा पीड़ित हो तो रोगी के कारण, दवाई ना लेने के कारण जातक ठीक नहीं होगा, रोगी ठीक नहीं होगा, रोगी अपनी गलती की वजह से ठीक नहीं होगा। या 10वें भाव का स्वामी पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, नीच हो, अस्त हो, ऐसी स्थिति में हो, तब भी रोगी कोऑपरेट नहीं करता, अपनी बेवकूफ़ी से वह अपनी बीमारी को लंबा कर लेता है, बदप्रेजी की वजह से वह लंबा कर लेता है। तो आज हमने समझा
रोग प्रश्न कुंडली में दशम भाव से रोगी को कैसे देखा जाता है, उसकी स्थिति को हम कैसे जानेंगे, वो हमें कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा अपनी बीमारी में, इसके बारे में समझा। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली का दृष्टिकोण लगन से यदि हमें देखना हो तो किस प्रकार देखेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।